डेंटिस्ट पैसे लूटते हैं। हाँ, सच सुना आपने, डेंटिस्ट सच में पैसे लूटते हैं। ऐसा आपको लगता होगा जब आपको डेंटिस्ट सजेस्ट करते होंगे आप इम्प्लांट डलवा लो एफपीडी के बदले। एफपीडी मतलब फिक्स दांत के बदले, जब आपके मुंह में 1 या 2 दांत का जगह खाली हो। तो चलिए आज के वीडियो में हम जानते हैं कि एक्चुअली में क्या रीज़न है फिक्स दांत के बदले डेंटिस्ट हमें इम्प्लांट के लिए सजेस्ट क्यों करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एक्चुअली हमारे मुंह में यदि 1 या 2 दांत का जगह खाली है तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है, हम क्या क्या कर सकते हैं। पहला है रिमूवल पार्शियल डेंचर आरपीडी, या फिर आपके लैंग्वेज में सिंपली डेली उतारने या चढ़ाने वाला दांत। ये सबसे ज़्यादा चीपेस्ट ऑप्शंस होता है और इसको ऐसे यूज करना होता है कि आप पूरा दिन लगाओ और रात में सोने से पहले खोल के सो जाओ और सुबह फिर से क्लीन करके अच्छे से फिर से आप लगा लो। जनरली लोग जो भी थोड़ा सा अफोर्ड कर सकते हैं ये चीज़ें अवॉइड करते हैं और वो ऑप्ट करते हैं फिक्स्ड दांत। फिक्स दांत में क्या होता है, आगे और पीछे के दांत की कटिंग करके उस पर कैप लगाते हैं और उसके सपोर्ट से बीच वाला दांत को बैठाते हैं। मीन्स यदि आपका 1 या 2 दांत का जगह है तो उसमें आप 2 और दांत ऐड कर दो, उतने नंबर के दांतों की एक यूनिट बनती है। जैसे 1 दांत खाली है तो 3 यूनिट होगा। और बहुत सारे केस में ऐसा भी होता है कि 1 दांत के सपोर्ट से नहीं बनता फिक्स, तो आगे के 1 और दांत से सपोर्ट लिया जाता है। यानी 1 दांत की जगह खाली है तो हमें उसके लिए 3 और दांत को हार्म करना पड़ेगा। और तीसरा है इम्प्लांट। इम्प्लांट के केस में क्या होता है कि हड्डियों के अंदर स्क्रू डाला जाता है और स्क्रू के ऊपर स्क्रू के सपोर्ट से टूथ लगाया जाता है। बट इम्प्लांट की ये एक डिमेरिट्स है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। एक्सपेंसिव होने के बावजूद भी क्यों डेंटिस्ट हमें ये सजेस्ट करते हैं कि आप इम्प्लांट ही डलवाओ यदि आप पैसे खर्च कर सकते हो। तो डिसएडवांटेज होते हैं कुछ टूथ कैप के। सही सुना आपने, टूथ कैप के भी कुछ नुकसान होते हैं। हो सकता है आपको इमीडिएटली नहीं समझ में आए, बट लॉन्ग रन इन द नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स आपको ज़रूर समझ में आएगा कि नहीं, ये जो चीज़ें थी जो हमने कराई थी ये गलत करवाई थी। तो चलिए आज समझते हैं क्या क्या है टूथ कैप के डिसएडवांटेज। फर्स्ट नंबर पे आती है कि जब भी हम टूथ कैप लगवाते हैं फिक्स्ड दांत के लिए, उस टाइम में क्या होता है, जिंदा दांत की कटिंग होती है। यानी आप दांत के इनामिल पार्ट को कट कर रहे हो, जो कि आपके बॉडी का सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट पार्ट है। तो आप खुद ही सोच लो, आप अपने बॉडी के सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट पार्ट को कट कर रहे हो बस ताकि एक दूसरे दांत को सपोर्ट मिल सके। क्या आपके नज़र में सही है लॉन्ग टर्म के लिए? आप खुद सोच के ही देखना और कमेंट में बताना कि सच में सही है या गलत, एडवांटेज है या फिर डिसएडवांटेज। सेकेंड है सेंसिटिविटी। क्या होता है, जैसे हम सब इक्वल नहीं हैं, हमारे सबकी एनाटॉमी अलग अलग है, हम सब अलग दिखते हैं, वैसे ही सारे दांत भी अलग दिखते हैं। हर जगह इनामल और डेंटिन का विड्थ अलग अलग होता है हमारे दांतों में। बट जब भी हम दांत की कटिंग करते हैं तो उस टाइम में हम इवनली कटिंग करते हैं, बराबर से कटिंग करते हैं, ताकि हमारा जो टूथ कैप है वो आसानी से फिट हो और हेल्दी वे में फिट हो। उस केस में क्या होता है, हम इनामल की कटिंग करते करते कई बार हमें डेंटिन भी कट करना होता है और जैसे ही डेंटिन कट होगा तो ऑब्वियसली सेंसिटिविटी होगा। बट ये होता है कि ये जो सेंसिटिविटी होता है ये टेम्पररी होता है। जैसे ही आपका टूथ कैप लग जाएगा परमानेंट तो फिर आपको ये सेंसिटिविटी इमीडिएटली ख़त्म हो जाएगी। ये सेंसिटिविटी आपको जिस टाइम आप टूथ कटिंग करवाते हो उस टाइम होगा, और जब तक आपका परमानेंट टूथ कैप नहीं लगता उस ड्यूरेशन में आपको ये प्रॉब्लम करेगी। और बहुत सारे डेंटिस्ट ऐसे होते हैं कि टेम्पररी टूथ कैप डलवाते हैं, तो ऑब्वियसली आपको ये प्रॉब्लम इन बिटवीन भी फेस नहीं करना पड़ेगा। बट ये एक डिसएडवांटेज है। थर्ड है, कई बार क्या होता है ना कि दांत का एक पार्ट होता है पल्प हॉर्न होता है, जो कि दांत का नस जो होता है कहीं कहीं बहुत डीप लेयर डेंटिन में घुसा रहता है। तो जब भी हम टीथ की कटिंग करते हैं तो हल्का सा पिन पॉइंट जो होता है नस को भी डैमेज करता है, एक्सपोज होता है। ये एक रेयर केस है एंड मैनेजेबल है। सबसे बड़ी बात ये है आप इसको आसानी से मैनेज कर सकते हो, बट जो नुकसान होता है टूथ कैप का हम उसमें भी इसको कंसीडर कर सकते हैं कि हाँ ये भी एक नुकसान। ऑब्वियसली जब भी आपका पल्प एक्सपोज होगा तो आपको उसके ट्रीटमेंट के लिए सोचना पड़ेगा या फिर डेंटिस्ट को सोचना पड़ेगा। फोर्थ है आफ्टर प्लेसमेंट। कई बार क्या होता है कि एज चेंजेस के कारण या फिर दोनों दांत के बीच में खाना अटक रहा है या आपका पुअर ओरल हाइजीन है, उसके कारण जो मसूड़े या तो नीचे जा रहे हैं, खाना अटक रहा है,
सेकेंडरी कैरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जैसे ही सेकेंडरी कैरीज के चांसेस बढ़ेंगे तो आप जिस दांत का सपोर्ट ले रहे हो फिक्स्ड दांत करवाने के लिए, उसमें रूट कैनाल के चांसेस बढ़ सकते हैं या फिर वो टीथ को डैमेज होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। सो ऑब्वियसली बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। फिफ्थ है कॉस्ट। ऑब्वियसली ये पॉकेट फ्रेंडली नहीं होता है। आप एक दांत के रिप्लेसमेंट के लिए आप 3 दांत की कैप का कॉस्ट ऐड कर रहे हो, तो ऑब्वियसली ये पॉकेट फ्रेंडली नहीं होगा हर किसी के लिए। हो सकता है ये इम्प्लांट से चिपर है, बट आप लॉन्ग टर्म को कंसीडर करके देखोगे, टूथ कैप के साइड इफ़ेक्ट को कंसीडर करके देखोगे तो शायद आई डोंट थिंक आपको चिपर लगेगा। रेस्ट डिसीजन आपके ऊपर है, आपकी मर्ज़ी। मैं बस ये वीडियो मेरे बनाने का मकसद बस यही था कि एक आई ओपनिंग हो, कि आपको एक बेसिक नॉलेज हो एक्चुअली टूथ कैप के कटिंग के दौरान क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए या फिर क्या नुकसान होते हैं, हम किस बेसिस पे डिसीजन लें। यदि आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना यदि चैनल पे न्यू हो। और आपको यदि डेंटल हेल्थ से रिलेटेड आर्टिकल पढ़ने में इंटरेस्ट है तो आप मेरी वेबसाइट dentistmamma.com पे आप जाके ज़रूर विजिट करो, अपना फ्री टाइम अच्छी अच्छी चीज़ों पे यूटिलाइज़ करो। एंड थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए। थैंक यू। जाते जाते ये कमेंट ज़रूर करके जाना कि सच में डेंटिस्ट पैसे लूटते हैं या फिर